हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए करंट अफेयर्स 2025 की जो मैंने आप सभी के लिए 3600 एमसीक्यूज़ की सीरीज़ चलाई हुई थी, उसका मैं आप सभी के लिए पार्ट नंबर 6 लेकर आया हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको हर पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 एमसीक्यूज़ करवा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा का पूरा सीरीज़ जो है अच्छे से कंप्लीट कर लेते हो, एग्ज़ाम से पहले आपका बहुत अच्छे से रिवीजन होने वाला है करंट अफेयर्स 2025 का। जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे क्वेश्चन मैंने एग्ज़ाम ओरिएंटेड लिए हैं। आपको ये पूरा का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से एंड तक देखना है और जितने भी पार्ट्स हैं इस सीरीज़ में वो सभी आपको देखने हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड जिसे कि सेबी कहा जाता है के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तुहीन कांता पांडे सेबी के 11वें अध्यक्ष बने हैं। डिटेल में समझेंगे। फरवरी 2025 में वित्त सचिव तुहीन कांता पांडे को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी का 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वह माधवीपुरी बुच का स्थान लेंगे। बात करेंगे सेबी की। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को एक कार्यकारी निकाय के रूप में की गई थी और इसे 30 जनवरी 1992 को सेबी अधिनियम 1992 के माध्यम से वैधानिक शक्तियां प्रदान की गई थी। इसका मुख्यालय कहां पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस 2025 यानी कि जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 2025 कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मार्च को। डिटेल में समझेंगे। हर साल 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है। यह दिवस समानता और बिना किसी भेदभाव के सम्मानजनक जीवन जीने के व्यक्तियों के अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मनाया जाता है। 2025 की इसकी थीम रहेगी, हम एक साथ खड़े हैं, वी स्टैंड टुगेदर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उत्तर प्रदेश के किस शहर में सरस आजीविका मेला 2025 का आयोजन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नोएडा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सा अंतरिक्ष संगठन सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए स्पेसएक्स के साथ मिलकर पंच मिशन को लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। यूएसए की स्पेस एजेंसी है नासा। नासा जो है पंच मिशन को लॉन्च करेगा। पंच का फुल फॉर्म है द पोलैरिमेट्री टू यूनिफाई द कोरोना एंड हीलियोस्फीयर। नासा सौर वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए अपनी तरह का पहला सौर मिशन पंच मिशन की तैयारी कर रहा है। पंच को स्पेसएक्स द्वारा लॉन्च किया जाएगा। यह मिशन प्रकाश ध्रुवीकरण का उपयोग करके कोरोना और सौर हवा के 3D माप प्रदान करेगा। साथ ही यह मिशन डेटा अंतरिक्ष मौसम की भविष्यवाणियों को बेहतर बनाने और अंतरिक्ष मिशनों की सुरक्षा करने में मदद करेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय सेना ने किस राज्य के बेत द्वारका में सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुजरात। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। भारतीय सेना ने भारतीय तटरक्षक बल और मरीन पुलिस के साथ मिलकर गुजरात के बेत द्वारका में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 का आयोजन किया है। इस अभ्यास का उद्देश्य द्वीप सुरक्षा को मजबूत करना, अवैध अतिक्रमण रोकना और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच समन्वय को बढ़ाना था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एन चंद्रशेखरन। यह आपको ध्यान रखना है, एन चंद्रशेखरन रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष बने हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने ईमेल के जरिए पहली EFIR दर्ज की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश की जो पुलिस है इसने ईमेल के जरिए पहली बार EFIR दर्ज की और ऐसा करने वाला ये भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की सरकार ने स्कूलों में तेलुगु को अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाने का आदेश जारी करा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 मार्च को। विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। थीम है नागरिक सुरक्षा, आबादी के लिए सुरक्षा की गारंटी। इंग्लिश में सिविल डिफेंस गारंटी ऑफ सिक्योरिटी फॉर द पॉपुलेशन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF ने अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, राजादित्य चोलन थक्कोलम। डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए,
अरकोनम तमिलनाडु में स्थित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF के रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर का नाम बदलकर चोल राजकुमार की याद में राजादित्य चोलन थकोलम कर दिया गया है। राजादित्य चोलन ने 1949 ईस्वी में थकोलम की लड़ाई में अपनी जान गंवा दी थी। यह लड़ाई चोलों और राष्ट्रकूटों के बीच संघर्ष का एक महत्वपूर्ण क्षण था। CISF की बात हुई है, 10 मार्च 1969 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय नई दिल्ली में है। महानिदेशक राजविंदर सिंह भट्टी हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, किसकी संस्था बनतारा को भारत सरकार द्वारा प्रतिष्ठित प्राणी मित्र राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनंत अंबानी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व समुद्री घास दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1 मार्च को मनाया गया है विश्व समुद्री घास दिवस 2025। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत देश ने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब अपने नाम करा। भारत ने तीसरी साबा यानी कि साउथ एशिया बास्केटबॉल एसोसिएशन महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता। इस प्रतियोगिता का आयोजन 23 से 26 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली के KD जादव इंडोर स्टेडियम में हुआ था। उपविजेता इसमें मालदीव रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय मुंबई में किस पूर्व नौसैनिक पोत के माध्यम से स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी INS गुलदार। डिटेल में समझते हैं। भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार के माध्यम से स्थापित किया जाएगा। यह 83 मीटर लंबा कुंभीर श्रेणी का लैंडिंग शिप जिसे 1985 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया और जनवरी 2024 में सेवा मुक्त हो गया था। इस परियोजना का उद्देश्य समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और पर्यटन को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा दिया सिलाई का विमोचन किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, रक्षा लेखा महानियंत्रक यानी कि CGDA का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स का प्रमुख किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए डॉक्टर मयंक शर्मा को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, विश्व वन्यजीव दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 3 मार्च को मनाया गया है विश्व वन्यजीव दिवस 2025। विश्व वन्यजीव दिवस हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर वन्य जीवों और उनके प्राकृतिक आवासों की रक्षा करना है। थीम है वन्यजीव संरक्षण, वित्त, लोगों और ग्रह में निवेश, इंग्लिश में होगा वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राजस्व सचिव के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अजय सेठ को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किस टीम ने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदर्भ की टीम ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट से समझेंगे। मैंने आपको बताया रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब विदर्भ की टीम ने जीता। उपविजेता इसमें केरल की टीम रही है। 90वां संस्करण आयोजित हुआ। 38 टीमों ने भाग लिया। विजेता टीम विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर हैं और प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला हर्ष दुबे को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज किस शिपयार्ड में लॉन्च किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए होदी इनोवेशन शिपयार्ड। कहाँ पर? गोवा में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारत ने अपनी समृद्ध समुद्री विरासत को पुनः जीवित करने की दिशा में गोवा के दीवार द्वीप पर स्थित होदी इनोवेशन शिपयार्ड में 26 फरवरी 2025 को भारत का पहला प्राचीन सिला हुआ जहाज औपचारिक रूप से लॉन्च किया है। इस जहाज का निर्माण पारंपरिक भारतीय जहाज विनिर्माण तकनीकों के आधार पर किया गया है, जिसमें नारियल के रेशे की सिलाई और लकड़ी की जोड़ तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह विधि प्राचीन भारतीय समुद्री यात्रा की ऐतिहासिक पहचान को पुनः स्थापित करने का एक प्रयास है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूं कि मेरी जो डेली करंट अफेयर की क्लास है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, वो मैंने स्टार्ट कर दी है। करंट अफेयर्स मैं बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं आप सभी को। डेली के ना मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। ठीक, कितने क्वेश्चन? डेली के 15 इंपॉर्टेंट MCQs करवा रहा हूँ करंट अफेयर्स के। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मेरी वीडियो से देखने को मिलेंगे। करंट अफेयर्स की क्लास जो है अगर आपको डेली बेसिस पे लेनी है, करंट अफेयर्स बाय रवि पे आप लीजिए। सुबह 6 बजे फिक्स टाइम पे वीडियो आ जाती है। बेस्ट क्वालिटी करंट अफेयर्स हर दिन पढ़ाया जा रहा है। तो करंट अफेयर्स बाय रवि को आप जरूर सब्सक्राइब करिए। जो मैं आपको पढ़ाता हूँ उसका फ्री टेस्ट भी अवेलेबल है, फ्री PDF भी अवेलेबल है।
हमारी बुक्स की वेबसाइट आ चुकी है। आप सभी की डिमांड आती थी, रवि सर हमें आपकी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए, तो raviaditipublication.com हमारी वेबसाइट है। 25,000 GK/GS की बुक्स भी यहाँ पे आ गई है। बाकी कोई भी किताब अगर आपको चाहिए raviaditipublication.com पे आप बाय कर सकते हो, प्रिंटेड फॉर्मेट में होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के। PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com, ठीक है। यहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK/GS का PDF, बाकी कोई भी सब्जेक्ट वाइज PDF चाहिए, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी का, ravibookspdf.com पे आपको मिल जाता है। आप ये सैम्पल देखिए हमारी मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का, जो कि हम हर महीने लॉन्च करते हैं। 500 से ज़्यादा MCQs रखते हैं, फ़ोटो के साथ MCQ फॉर्मेट में डिटेल एक्सप्लेनेशन होता है। रवि स्टडी ऐप को आप जरूर इंस्टॉल कर लेना। फ्री टेस्ट यहाँ पे आपको मिलेगा डेली करंट अफेयर का, यहाँ पे फ्री PDF आपको मिलता है। कोई भी टेस्ट सीरीज चाहिए GK/GS का या करंट अफेयर्स का, वो आपको मिल जाता है। पेड वीडियो चाहिए तो वो आपको मिल जाएगा। अब जैसे 3600 MCQs है ना फ्रेंड्स, ये वाला, ये आप ना हमारे एप्लीकेशन पर भी देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपको PDF भी मिल जाता है, साथ सबसे खास बात क्या है कि इसका आपको MCQ टेस्ट भी मिल जाता है, ठीक है। तो एक नॉमिनल फ़ी पे करके आप ये कोर्स अवेल कर सकते हो करंट अफेयर्स का 3600 का, जो हमने ब्रह्मास्त्र चलाया हुआ है। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए, जैसा मैं आपको पढ़ाता हूँ वैसे नोट्स, तो आपको रवि स्टडी ऐप पे ही मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, एकीकृत त्रिसेवा विशेष बल अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन कहाँ पर हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, राजस्थान के जोधपुर में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, यामांडू ओरसी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। आंसर हो जाएगा उरुग्वे देश के नए राष्ट्रपति बने हैं यामांडू ओरसी। ये आप इनकी फ़ोटो देखिए, ये है यामांडू ओरसी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व श्रवण दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, 3 मार्च को मनाया गया है विश्व श्रवण दिवस 2025। विश्व श्रवण दिवस यानी कि वर्ल्ड हेयरिंग डे हर साल 3 मार्च को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य श्रवण हानि के प्रति जागरूकता बढ़ाना और श्रवण देखभाल सेवाओं की उपलब्धता को बढ़ावा देना है। थीम है सभी के लिए कान और श्रवण देखभाल, ईयर एंड हियरिंग केयर फॉर ऑल, इंग्लिश में इसकी थीम है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली बार आयोजित गंगा नदी डॉल्फिन सर्वेक्षण में किस राज्य में डॉल्फिन की सबसे अधिक संख्या दर्ज की गई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के गिर नेशनल पार्क में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की 7वीं बैठक की अध्यक्षता की। इस दौरान उन्होंने देश की पहली गंगा नदी डॉल्फिन गणना रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में कुल 6,327 नदी डॉल्फिन पाई गई है। टॉप 3 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश 2397 के डॉल्फिन के साथ नंबर 1 पे, बिहार 2220 डॉल्फिन के साथ नंबर 2 पे, पश्चिम बंगाल 815 के साथ नंबर 3 पे। मतलब आपको यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि भारत में कुल डॉल्फिन कितनी है, 6,327। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा डायरेक्टली ये डाटा। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में है 2397, नंबर 2 पे बिहार, नंबर 3 पे पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय मिशन ने पहली सोलर फ्लेयर कर्नेल की तस्वीर ली है। आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, आदित्य L1। 22 फरवरी 2025 को आदित्य L1 पर लगे सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप यानी कि सूट ने निचले सौर वायुमंडल में सौर फ्लेयर यानी कि कर्नेल की पहली तस्वीर खींची। यह अवलोकन सौर गतिविधियों और पृथ्वी पर उसके प्रभावों को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। आदित्य L1 भारत का प्रथम सौर वेधशाला मिशन है। अंतरिक्ष यान 6 जनवरी 2024 को लैग्रेंज पॉइंट यानी कि L1 पर पहुँचा था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय वायुसेना की जगुआर फाइटर जेट स्क्वाड्रन की पहली महिला पायलट कौन बनी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तनुष्का सिंह। अगला क्वेश्चन है, बेंगलुरु ओपन 2025 का टेनिस टूर्नामेंट पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त तो दोनों, अनिरुद्ध चंद्रशेखर और रे हो। डिटेल में समझेंगे। बेंगलुरु ओपन 2025 में पुरुष युगल का खिताब भारतीय खिलाड़ी अनिरुद्ध चंद्रशेखर और ताइपे के रे हो की जोड़ी ने जीता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म को प्रदान किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एनोरा फिल्म को। डिटेल में समझेंगे हम ऑस्कर पुरस्कार 2025 के बारे में। बेस्ट डायरेक्टर शॉन बेकर को मिला एनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट एक्टर यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब एड्रियन ब्रॉडी को द ब्रूटलिस्ट फिल्म के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस यानी कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिक्की मेडिसिन अनोरा को अनोरा फिल्म के लिए। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एल मल को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर किरण कलिकन को। बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस जो सल्डाना को।
बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म आई एम स्टिल हेयर जो कि एक ब्राज़ील की फ़िल्म है, इसे मिला। बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म फ्लो को मिला। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म नो अदर लैंड को। बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले का खिताब अनुरा को। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा। बेस्ट साउंड ड्यून को। बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन विक्ड को। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी द ब्रूटलिस्ट को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM का CEO किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी अजय भादु को सरकारी ई मार्केट प्लेस यानी कि GEM का CEO बनाया गया है। GEM का मतलब इंग्लिश में होता है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। भारत सरकार ने वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव अजय भादु को 3 मार्च 2025 से सरकारी ई मार्केट प्लेस GEM का मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है। GEM की बात करेंगे 9 अगस्त 2016 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ब्लू घोस्ट मिशन 1 किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फायरफ्लाई एरोस्पेस ने ब्लू घोस्ट मिशन 1 को लॉन्च किया है। ब्लू घोस्ट मिशन 1 को फायरफ्लाई एरोस्पेस ने 15 जनवरी 2025 को लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर वैज्ञानिक उपकरणों को उतारना और चंद्र अन्वेषण को बढ़ावा देना है। इस मिशन से मिलने वाले डेटा का उपयोग नासा के आर्टेमिस कार्यक्रम में किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑस्ट्रिया के चांसलर कौन बने हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए क्रिश्चियन स्टॉकर ऑस्ट्रिया के चांसलर बने हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? वर्ल्ड पीस सेंटर जो है इंडिया का पहला, इसका उद्घाटन हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्वेश्चन है, लेविस ब्रांड ने अपने नए वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दिलजीत दोसांझ को लेविस ने अपना नया वैश्विक ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। कौन सा नगर निगम अपने बजट में अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए अहमदाबाद। डिटेल में समझेंगे। 25 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को मंजूरी मिलने के साथ ही गुजरात का अहमदाबाद नगर निगम अपने मुख्य बजट के हिस्से के रूप में एक अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है। इसका उद्देश्य अहमदाबाद को जलवायु परिवर्तन से अधिक सुरक्षित, पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ शहर बनाना है। अगला क्वेश्चन है, 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 कब मनाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 मार्च को 54वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2025 मनाया गया है। यह दिवस हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस की स्थापना की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य सुरक्षा उपायों और दुर्घटना की रोकथाम के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना है। इसकी थीम है विकसित भारत के लिए सुरक्षा और कल्याण महत्वपूर्ण है। सिक्योरिटी एंड वेलफेयर आर एसेंशियल फॉर डेवलप्ड इंडिया। अगला क्वेश्चन है, नासा बिग बैंग के ठीक बाद क्या हुआ इसका पता लगाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्फेरेक्स टेलीस्कोप। स्पेरेक्स का फुल फॉर्म आप देख लीजिए, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर फॉर द हिस्ट्री ऑफ द यूनिवर्स, इपोच ऑफ रीआयोनाइजेशन एंड आइसिस एक्सप्लोरर। नासा का स्फेरेक्स टेलीस्कोप मिशन ब्रह्मांड के प्रारंभिक इतिहास की जांच करने के लिए डिज़ाइन किया गया है और यह कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन का अध्ययन करेगा, जिससे बिग बैंग के बाद क्या हुआ इसका पता लगने में मदद मिलेगी। अगला क्वेश्चन है, एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 में भारत किस स्थान पे है? तो भारत है दूसरे स्थान पे। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सेस नाउ द्वारा जारी वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत दूसरे स्थान पे है। इस रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य दुनिया भर में इंटरनेट बंदी की घटनाओं पर नज़र रखना है। लोकतांत्रिक देशों में भारत ने सबसे ज़्यादा इंटरनेट शटडाउन शुरू किए हैं। भारत में सर्वाधिक मणिपुर में है 21 बार बंद, हरियाणा में 12 और जम्मू कश्मीर में 12। टॉप तीन देश की बात करेंगे, म्यांमार में 85, भारत में 84, पाकिस्तान में 21। इसलिए मैंने आपको बताया जो भारत में दूसरे नंबर पे रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चिली ओपन 2025 युगल खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों। ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और निकोलस बैरियंटोस ने चिली ओपन 2025 युगल खिताब अपने नाम करा। भारत के ऋत्विक चौधरी बोलीपल्ली और कोलंबिया के निकोलस बैरियंटोस की जोड़ी ने 2025 चिली ओपन ATP 250 टेनिस प्रतियोगिता का पुरुष युगल खिताब अपने नाम करा। अगला क्वेश्चन है, प्रिट्जर वास्तुकला पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लियू जियाकून को प्रिट्जर पुरस्कार
प्रिज़र वास्तुकला पुरस्कार 2025 मिला है। डिटेल में समझेंगे। प्रिज़र आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025 चीन के आर्किटेक्चर लिऊ जियाकुन को प्रदान किया गया है। यह वास्तुकला के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रतिवर्ष हयात फाउंडेशन यूएसए द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1979 में जे प्रिज़र ने की थी और इसे वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 कब मनाया गया? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। इस विशेष दिन पर महिलाओं की उपलब्धियों का जश्न मनाया जाता है और समानता की दिशा में प्रयास किए जाते हैं। थीम है तेज़ी से कार्रवाई करें, एक्सीलरेट एक्शन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में पहली महिला विधि सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अंजू राठी राणा को। अगला क्वेश्चन है वार्षिक बहुपक्षीय पनडुब्बी रोधी युद्ध अभ्यास सी ड्रैगन 2025 का आयोजन कहाँ पर शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए गुआम तट अमेरिका में। डिटेल में समझते हैं। 5 देश भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, दक्षिण कोरिया का नौसैनिक अभ्यास सी ड्रैगन 2025 पश्चिमी प्रशांत महासागर में गुआम तट पर शुरू हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत देश ने जीता है। यह आपको ध्यान रखना है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब 2025 की विजेता भारत रही है, तीसरी बार विजेता रही। 2025 की उपविजेता न्यूजीलैंड। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में भारत विजेता 3 बार रहा है, 2025, 2013, 2002। फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच रोहित शर्मा को मिला। प्लेयर ऑफ द सीरीज़ का अवार्ड सचिन रविंद्र को मिला जो कि न्यूजीलैंड के हैं। गोल्डन बैट का खिताब सचिन रविंद्र को मिला, सर्वाधिक रन बनाए इन्होंने इसलिए। गोल्डन बॉल का खिताब मैट हेनरी को मिला क्योंकि इन्होंने सर्वाधिक विकेट लिए हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में आगे हम बात करेंगे। इसकी मेज़बानी हुई है कहाँ पर? पाकिस्तान में। लेकिन भारत के मैच कहाँ पर हुए? संयुक्त अरब अमीरात में। सबसे इम्पोर्टेंट की कौन सा एडिशन है? 9वां एडिशन है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम एनएमडीसी लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अमिताभ मुखर्जी। एनएमडीसी यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अमिताभ मुखर्जी को नियुक्त किया गया। एनएमडीसी की बात करेंगे 1958 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय हैदराबाद तेलंगाना में है। अगला क्वेश्चन है वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पे है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भारत जो है 14th नंबर पे है। बात करेंगे हम वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2025 की 12वां संस्करण जारी हुआ। भारत की रैंक 163 है, 14th नंबर पे है भारत। टॉप 3 की बात करेंगे बुर्किना फासो नंबर 1 पे, पाकिस्तान नंबर 2 पे, सीरिया नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पंजाब। भारत सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य किसी भी तरह की हिंसा से पीड़ित महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचाना है। ब्लॉक स्तर पर पहले से बनाए गए 1 स्टॉप सेंटर इसमें मदद करेंगे। इसके अलावा सखी वेब पोर्टल के जरिए बचाव कार्यों की निगरानी की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए लगभग कितने करोड़ रुपए आवंटित किए हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 10,371 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के लिए 10,371 करोड़ रुपए का आवंटन किया। इस मिशन का उद्देश्य देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई के अनुसंधान, नवाचार, स्टार्टअप्स और शिक्षा को प्रोत्साहित करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 6वां एशियाई महिला कबड्डी खिताब 2025 किसने जीता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत ने। आयोजन की तारीख देखेंगे 6 से 8 मार्च 2025। विजेता भारत रहा, उपविजेता इसमें ईरान। संस्करण 6, मेजबान ईरान के तेहरान में इसका आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला किस शहर में रखी है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी नोएडा में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नोएडा में माइक्रोसॉफ्ट कैंपस की आधारशिला रखी है। इसका मुख्य उद्देश्य उत्तर भारत में सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र को मजबूत करना और तकनीकी हब के रूप में क्षेत्र का विकास करना है। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना 4 अप्रैल 1975 को हुई थी। संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। वाशिंगटन डीसी यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है। सीईओ हैं सत्य नडेला।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नया नाम किस पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने घोषणा की है कि बेंगलुरु सिटी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर डॉक्टर मनमोहन सिंह बेंगलुरु विश्वविद्यालय रखा जाएगा, ताकि दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को सम्मान दिया जा सके। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फेडरल बैंक ने अपने पहले ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, विद्या बालन। अभिनेत्री हैं ये। अगर हम बात करें यहाँ पे फेडरल बैंक की, 23 अप्रैल 1931 को स्थापना हुई थी। मुख्यालय है कोची, केरल में, और वर्तमान अध्यक्ष अजय कुमार हैं फेडरल बैंक के। अगला क्वेश्चन है, अंतरिक्ष विकिरण मानव अंतरिक्ष मिशन पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन 2025 किस शहर में शुरू हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे। अंतरिक्ष विकिरण भारी आयनों और मानव अंतरिक्ष मिशनों के जैविक प्रभाव तंत्र और जैव चिकित्सा प्रतिवाद पर अंतर्राष्ट्रीय रेडियो बायोलॉजी सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इस सम्मेलन का उद्घाटन सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद और डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर समीर वी कामत ने किया है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विकिरण प्रभावों पर चर्चा करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व एनजीओ दिवस 2025 कब मनाया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 27 फरवरी को। विश्व एनजीओ दिवस हर साल 27 फरवरी को मनाया जाता है, ताकि गैर सरकारी संगठनों के महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों के समाधान में योगदान को सम्मानित और सराहा जा सके। विश्व एनजीओ दिवस 2025 की थीम है स्थायी भविष्य के लिए जमीनी आंदोलन को सशक्त बनाना, इंग्लिश में एम्पावरिंग ग्रासरूट्स मूवमेंट्स फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी स्कूलों में पंजाबी को मुख्य अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ाना अनिवार्य कर दिया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पंजाब। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने चंद्रमा की सतह पर पानी की मौजूदगी की पहचान करने के लिए फ्लोरिडा से अंतरिक्ष में लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिट उपग्रह लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नासा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर पानी की मौजूदगी का पता लगाने के लिए डिशवॉशर के आकार का उपग्रह लॉन्च किया। इस सैटेलाइट को लूनर ट्रेल ब्लेजर ऑर्बिटर नाम दिया गया है। इसे 26 फरवरी 2025 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में भेजा गया था। इस सैटेलाइट के जरिए चांद की सतह पर पानी की मौजूदगी का पता लगाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राजस्थान। डिटेल में समझेंगे तो देखिए, राजस्थान सरकार ने स्कूली बच्चों को दुर्घटना बीमा प्रदान करने के लिए शिक्षा संजीवनी बीमा योजना शुरू की है। अपनी तरह की यह पहली योजना राज्य के सरकारी स्कूलों में नामांकित बच्चों और उनके अभिभावकों को 1 लाख से 1.3 लाख रुपए तक की व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवरेज प्रदान करेगी। नेक्स्ट है, किस देश ने धनी अप्रवासियों के लिए नए गोल्ड कार्ड निवेशक वीज़ा कार्यक्रम की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर नौवां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पुरी, ओडिशा में। स्वास्थ्य सेवा नवाचारों पर नौवां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन 28 फरवरी से 1 मार्च 2025 तक पूरी ओडिशा में आयोजित हुआ है। इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा जी ने किया, जिसमें ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी भी शामिल थे। सम्मेलन का उद्देश्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के समाधान के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को प्रदर्शित करने के लिए मंच प्रदान करना था। अगला क्वेश्चन है, हैरत महोत्सव 2025 किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। हैरत या हरा, जिसे महाशिवरात्रि के रूप में भी जाना जाता है, जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित द्वारा मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार भगवान शिव और देवी पार्वती के विवाह की सालगिरह के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूफी महोत्सव जहान-ए-खुसरो 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। जहान-ए-खुसरो सूफी महोत्सव 2025 की 25वीं वर्षगांठ का आयोजन 28 फरवरी से 2 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में किया गया। इस प्रतिष्ठित समारोह का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, जिसमें दुनिया भर के सूफी संगीतकारों, कवियों और कलाकारों ने भाग लिया है। इस महोत्सव का मुख्य उद्देश्य सूफी संत अमीर खुसरो की समृद्ध विरासत का सम्मान करना है।
बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने और तलिका वंदनम योजना शुरू करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। शिक्षा में बदलाव लाने के लिए बड़े कदम के रूप में आंध्र प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के लिए मुफ्त बिजली देने और तलिका वंदनम योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस योजना के तहत सरकारी और निजी दोनों स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों को प्रतिवर्ष 15,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में लगभग 30 वर्षों के बाद कैप गिद्ध को कहाँ देखा गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न केप प्रांत में। लगभग 30 वर्षों के बाद कैप गिद्ध को दक्षिण अफ्रीका के ईस्टर्न कैप प्रांत में फिर से देखा गया, जो पर्यावरण संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत है। यह प्रजाति मुख्य रूप से दक्षिणी अफ्रीका में पाई जाती है और इसे लुप्तप्राय श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः निर्वाचित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनन कुमार मिश्रा। वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा को बार काउंसिल ऑफ इंडिया यानी कि BCI के अध्यक्ष के रूप में लगातार 7वीं बार निर्विरोध चुना गया है। BCI की बात करेंगे 1961 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय है नई दिल्ली में। लोसर महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लद्दाख। लोसर महोत्सव 2025 लद्दाख में 28 फरवरी 2 से 2 मार्च के बीच मनाया जाता है। लोसर तिब्बती नववर्ष का त्यौहार है। यह बौद्ध धर्म में सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह त्यौहार तिब्बती चंद्र सौर कैलेंडर के मुताबिक मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है। 1 मार्च 2025 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर करके अंग्रेजी को संयुक्त राज्य अमेरिका की आधिकारिक भाषा घोषित किया। यह आदेश ऐतिहासिक है क्योंकि अब तक संयुक्त राज्य अमेरिका में कोई भी आधिकारिक भाषा नहीं थी। नेक्स्ट है, भारत का पहला जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाला शहरी केंद्र कौन सा बना है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, अहमदाबाद। 25 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट को मंजूरी मिलने के साथ ही अहमदाबाद नगर निगम अपने मुख्य बजट के हिस्से के रूप में एक अलग जलवायु अध्याय शामिल करने वाला भारत का पहला शहरी स्थानीय निकाय बन गया है। जलवायु बजट पर ध्यान केंद्रित करने वाले शहरी केंद्र का अर्थ है वह शहर जो जलवायु परिवर्तन से निपटने और कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए बजट और नीतियाँ बनाता है। अगला क्वेश्चन है, PM नरेंद्र मोदी जी ने वन्यजीव पुनर्वास केंद्र वनतारा का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात के जामनगर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के जामनगर में स्थित वनतारा वन्यजीव पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र रिलायंस फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया है और लगभग 3000 एकड़ में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़े वन्यजीव पुनर्वास केंद्रों में से एक बनाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्र सरकार ने 25वीं और 26वीं नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे प्रदान किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, IRCTC और IRFC को। भारत सरकार ने 4 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे कैटरिंग और पर्यटन निगम IRCTC और भारतीय रेलवे वित्त निगम IRFC को क्रमशः 25वीं और 26वीं नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का दर्जा प्रदान किया। अब सभी 7 सूचीबद्ध रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नवरत्न का दर्जा प्राप्त हो चुका है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस वाहन निर्माता कंपनी ने भारत में पहली बार हाइड्रोजन से चलने वाले हैवी ड्यूटी ट्रकों का ट्रायल शुरू किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, टाटा मोटर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे। देश की सबसे बड़ी वाणिज्यिक वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स ने जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए देश के हरित अभियान के अनुरूप भारतीय सड़कों पर हाइड्रोजन से चलने वाले भारी भरकम ट्रकों का पहला ट्रायल शुरू किया। इस ट्रायल को 4 मार्च 2025 को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने हरी झंडी दिखाई, जिसका उद्देश्य परिवहन क्षेत्र में हरित ऊर्जा का उपयोग को बढ़ावा देना है। यह ट्रक हाइड्रोजन आंतरिक दहन इंजन और फ्यूल सेल तकनीकों से लैस है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरी एशियाई योगासन चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत।
अगला क्वेश्चन है 7वां जन औषधि सप्ताह 2025 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1 से 7 मार्च तक इसका आयोजन हुआ है। 7वां जन औषधि सप्ताह 1 मार्च से 7 मार्च 2025 तक आयोजित किया गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने जन औषधि रथ को हरी झंडी दिखाकर जन औषधि सप्ताह 2025 की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण जेनरिक दवाओं के प्रति जागरूक करना है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र देने पर सहमति व्यक्त की है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जाम्बिया। डिटेल में समझेंगे तो देखिए जाम्बिया सरकार ने भारत को कोबाल्ट और तांबे के अन्वेषण के लिए 9000 वर्ग किलोमीटर का ग्रीनफील्ड क्षेत्र देने की सहमति व्यक्त की है। यह समझौता भारत की खनिज सुरक्षा को मजबूत करने और स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन है सतत शहरी विकास के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 कहाँ लॉन्च हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए राजस्थान के जयपुर में। C3 का मतलब है सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी। भारत ने 3 मार्च 2025 को शहरों के लिए परिपत्रता गठबंधन C3 यानी कि सिटीज़ कोएलिशन फॉर सर्कुलरिटी लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य शहरी स्थिरता को सुदृढ़ करना और शहरों, नीति निर्माताओं, उद्योग जगत और विकास साझेदारों के भी सहयोग को बढ़ावा देना है। यह पहल भारत के प्रो प्लैनेट पीपल P3 दृष्टिकोण के अनुरूप है, जिसमें 3R सिद्धांत यानी कि कम करना, पुनः उपयोग करना, पुनः चक्रण करना, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल और परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दिया गया है। अगला क्वेश्चन है बारबाडोस के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस से किसे सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नरेंद्र मोदी जी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोविड-19 महामारी के दौरान उनके रणनीतिक नेतृत्व और बहुमूल्य सहायता के लिए प्रतिष्ठित ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने आबकारी नीति 2025 में धार्मिक स्थलों के पास शराब की दुकानें बंद करने का निर्णय लिया है। राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए उत्तराखंड। अगला क्वेश्चन है विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप 2025 किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जीती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी प्रणव वेंकटेश। अगला क्वेश्चन है भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अजीत रत्नाकर जोशी को। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वार्षिक साहित्य महोत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 कहाँ पर आयोजित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। एशिया का सबसे बड़ा साहित्य उत्सव फेस्टिवल ऑफ लेटर्स 2025 का आयोजन साहित्य अकादमी द्वारा 7 मार्च से 12 मार्च तक नई दिल्ली के रविंद्र भवन में किया गया। इसकी थीम है भारतीय साहित्यिक परंपराएं, इंग्लिश में इंडियन लिटरेरी ट्रेडिशंस। अगला क्वेश्चन है व्यापार को आसान बनाने और दक्षता बढ़ाने के लिए वन नेशन वन पोर्ट का अनावरण किसने किया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सर्बानंद सोनोवाल। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 25 फरवरी 2025 को वन नेशन वन पोर्ट पहल की शुरुआत केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने की है। इस पहल का उद्देश्य भारत के सभी बंदरगाहों को एकीकृत और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर व्यापार और शिपिंग प्रक्रियाओं को सरल, पारदर्शी और अधिक कुशल बनाना है। इस पहल से व्यापारियों को एक समान सेवाएं मिलेंगी। किसे कथा साहित्य के लिए बनारस लिट फेस्ट 2025 पुस्तक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राजकमल झा को। प्रख्यात लेखक और इंडियन एक्सप्रेस के मुख्य संपादक राजकमल झा को उनके उपन्यास द पेशेंट इन द बेड नंबर 12 के लिए रस्किन बॉन्ड फिक्शन बुक अवार्ड श्रेणी में प्रतिष्ठित बनारस लिट फेस्ट अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा 12वें क्षेत्रीय 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान के जयपुर में। डिटेल में समझेंगे। भारत स्थिरता संचालित परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 12वें क्षेत्रीय 3R और परिपत्र अर्थव्यवस्था फोरम की मेजबानी की गई है। इस फोरम का उद्देश्य एशिया प्रशांत क्षेत्र में संसाधन कुशल सर्कुलर अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय निरस्तीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2025 कब मनाया गया है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 मार्च को।
अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस प्रतिवर्ष 5 मार्च को मनाया जाता है। उसका उद्देश्य है जनता, विशेष रूप से युवाओं के बीच निरस्त्रीकरण और अप्रसार के मुद्दों के बारे में जागरूकता और समझ को बढ़ावा देना है। संयुक्त राष्ट्र हर साल 24 से 30 अक्टूबर तक संयुक्त राष्ट्र निरस्त्रीकरण सप्ताह भी मनाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने विजिटर सम्मेलन 2024-25 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने एकल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तराखंड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी द्वारा आतिथ्य और प्रौद्योगिकी के माध्यम से शिक्षा में आजीवन उपलब्धि पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुबर्णो बोस। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। किसने गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए मानव दूध बैंक पयोधी शुरू किया है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, एम्स दिल्ली ने। मानव दूध बैंक पयोधी की शुरुआत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स दिल्ली द्वारा की गई है। यह दूध बैंक गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए स्थापित किया गया है। इस दूध बैंक का उद्देश्य विशेष रूप से उन बच्चों की मदद करना है जो अपनी माँ का दूध नहीं प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ संगमरमरी बिल्ली देखी गई है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान। कहाँ पर है? असम में। असम के देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान में एक कैमरा ट्रैप पर एक संगमरमरी बिल्ली देखी गई है, यानी कि मार्बल कैट देखी गई है, जिसे IUCN रेड लिस्ट में निकट संकटग्रस्त के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। संगमरमरी बिल्ली का वैज्ञानिक नाम है पार्डोफेलिस मार्मोराटा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों, यूकी भांबरी, एलेक्सई पोपिरिन। दुबई ओपन टेनिस चैंपियनशिप 2025 में युगल वर्ग का खिताब यूकी भांबरी जो कि भारत के हैं और एलेक्सई पोपिरिन जो कि ऑस्ट्रेलिया की जोड़ी ने जीता है। अगला क्वेश्चन है, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश कौन सा बन गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन सी, भारत। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा जैव ईंधन उत्पादक देश भारत बन गया है। जैव ईंधन यानी कि बायोफ्यूल की बात करेंगे, वह ईंधन होते हैं जो जैविक स्रोतों से बनाए जाते हैं। यह पारंपरिक जीवाश्म ईंधनों का एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प है क्योंकि यह कार्बन तटस्थ और नवीकरणीय होते हैं। टॉप 3 की बात करेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पे, ब्राज़ील नंबर 2 पे, भारत नंबर 3 पे है। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ममनूर हवाई अड्डे के विकास को किस राज्य में मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तेलंगाना। केंद्र सरकार ने तेलंगाना के वारंगल जिले में ममनूर हवाई अड्डे के विकास को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य का दूसरा हवाई अड्डा मिलेगा। तेलंगाना सरकार ने हवाई अड्डे के विस्तार के लिए 280.30 एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु 205 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोत की खोज करने के लिए एथेना चंद्र लैंडर किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इंट्यूटिव मशीन्स। इंट्यूटिव मशीन्स ने अपने दूसरे चंद्र मिशन IM-2 के तहत एथेना नामक लैंडर को 27 फरवरी 2025 को स्पेसएक्स फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से नासा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया है। लैंडर के चंद्र कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद लैंडिंग की योजना 6 मार्च 2025 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में माउंट मोर्टन पर की गई है। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जल बर्फ के स्रोतों की खोज करना और भविष्य के मिशनों के लिए डेटा एकत्र करना है। केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने किस विश्वविद्यालय में CDOT द्वारा विकसित 5G लैब का उद्घाटन किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, असम के गुवाहाटी विश्वविद्यालय में। डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया जी ने गुवाहाटी विश्वविद्यालय के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग विभाग में सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स द्वारा विकसित 5G लैब का उद्घाटन किया। यह प्रयोगशाला छात्रों और शोधकर्ताओं को 5G नेटवर्क के बारे में व्यावहारिक और तकनीकी जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित की गई है। अगला क्वेश्चन है, यात्रियों को सस्ती और उच्च गुणवत्ता वाली खाद्य सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से उड़ान यात्री कैफ़े की शुरुआत किसने की है?
राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राम मोहन नायडू ने। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी ने उड़ान यात्री कैफ़े का उद्घाटन चेन्नई हवाई अड्डे पर किया। इसका उद्देश्य कैफ़े यात्रियों को किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण भोजन प्रदान करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। फरवरी 2025 में जारी OAG की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। OAG यानी कि ऑफिशियल एविएशन गाइड की रिपोर्ट के अनुसार दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट को दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा घोषित किया गया है। भारत का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का सबसे बेहतरीन हवाई अड्डों में 8वें स्थान पर है। ठीक है, टॉप 3 की हम बात करेंगे। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट संयुक्त अरब अमीरात का नंबर 1 पे, हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का नंबर 2 पे, टोक्यो इंटरनेशनल हवाई अड्डा जापान का नंबर 3 पे है। ये बात हो रही है किसकी? दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डों की। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायत पहल का शुभारंभ कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। आदर्श महिला हितैषी ग्राम पंचायतों के विकास पर केंद्रित इस पहल का अनावरण पंचायती राज मंत्रालय ने 5 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में एक राष्ट्रीय सम्मेलन में किया है। इस पहल का उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक ग्राम पंचायत को महिला अनुकूल बनाना जो लिंग संवेदनशील और बालिका अनुकूल शासन का उदाहरण प्रस्तुत करेगी। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने फ्रांस में कांस अंतर्राष्ट्रीय ओपन शतरंज चैंपियनशिप 2025 जीती है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पा इनियान। भारतीय ग्रैंड मास्टर पा इनियान ने फ्रांस के कांस में 9वें और अंतरिम दौर में हमवतन वी प्रणेश को हराकर कांस इंटरनेशनल ओपन जीत लिया है। इनियान ने टूर्नामेंट का समापन 7.5 अंकों के साथ किया। दूसरे स्थान पर दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय मास्टर आराध्य गर्ग रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रौद्योगिकी और गतिशीलता से संबंधित सबसे बड़ा आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी स्पेन के बार्सिलोना में। प्रौद्योगिकी और गतिशीलता से संबंधित विश्व का सबसे बड़ा आयोजन मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन 3 से 6 मार्च 2025 तक बार्सिलोना स्पेन में किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य प्रौद्योगिकी, मोबाइल और डिजिटल नवाचारों को प्रदर्शित करना है। अगला क्वेश्चन है, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण कहाँ पर आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का दूसरा चरण 9 से 12 मार्च तक जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में आयोजित किया गया है। खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025 का जो पहला चरण है वो 23 से 27 जनवरी 2025 तक लद्दाख में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ पर किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नई दिल्ली में। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने 5 से 7 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किया। थीम है जलवायु समाधान और सतत विकास के लिए वित्त पोषण, इंग्लिश में फाइनेंसिंग क्लाइमेट सॉल्यूशंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, संस्करण 24वां। अगला क्वेश्चन है, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन से स्थान पर है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चौथे स्थान पर है। अगर हम बात करें यहाँ पे हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की, तो 19वीं वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद दुनिया में चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बनकर उभरा। देश में हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स की संख्या पिछले साल के 80,686 से बढ़कर 2024 में 85,698 हो गई है, जो 6% की वृद्धि को दर्शाता है। टॉप 3 में है USA नंबर 1 पे, चाइना नंबर 2 पे, जापान नंबर 3 पे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में नामित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला क्वेश्चन है, उधारकर्ता से निर्माणकर्ताओं तक भारत की वित्तीय वृद्धि की कहानी में महिलाओं की भूमिका नामक शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नीति आयोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रतिष्ठित टेबल टेनिस स्टार ने संन्यास की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अचंता शरत कमल। भारत के दिग्गज टेबल टेनिस खिलाड़ी अचंता शरत कमल ने पेशेवर टेबल टेनिस से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका विदाई टूर्नामेंट WTT स्टार कंटेंडर होगा, जो 25 से 30 मार्च 2025 तक चेन्नई
के नेहरू इंडोर स्टेडियम में आयोजित होगा। 2022 में मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इनको, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको 100+ क्वेश्चंस करवा दिए, ठीक है, 3 क्वेश्चन मैंने आपको एक्स्ट्रा करवा दिए। 103 टोटल क्वेश्चन हमने पढ़े और आपको बताना चाहता हूँ ये 3600 MCQ का जो हमारा पार्ट नंबर 6 था ना वो कंप्लीट हो गया। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5 भी आप ज़रूर देख लेना, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे 2025 के, ठीक है। पार्ट 6 था, टोटल मिला के 36 पार्ट आएंगे इसके, ठीक है, पूरे दिसंबर 2025 तक, ठीक है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि हर महीने 2 से 3 पार्ट आपको प्रोवाइड कर दूँ। सेम वीडियो आप हमारी एप्लीकेशन पे भी देख सकते हो, वहाँ पे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा, वहाँ पे आपको वीडियो भी मिलेगी साथ में, वीडियो के साथ आपको यहाँ पे मिलेगा टेस्ट, साथ में मिलेगा आपको PDF। तो इसका मैंने कॉम्बो बना दिया हुआ है, तो ये आप कोर्स ज़रूर अवेल कर लेना एप्लीकेशन पे, जहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेगा पूरे 100 क्वेश्चन का और PDF भी मिलेगा, वीडियो तो मिलेगा ही, ठीक है। तो चलिए अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है। पहला क्वेश्चन है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन बने हैं? 4 ऑप्शन है आपके पास। दूसरा क्वेश्चन है रतन टाटा एंडोमेंट फाउंडेशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? 4 ऑप्शन है। ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता? 4 ऑप्शन है। आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। तो फ्रेंड्स हमारी ये वीडियो हो जाती है कंप्लीट। अब आपके लिए छोटी सी इन्फॉर्मेशन, डेली करंट अफेयर्स की क्लास हमारी जो स्टार्ट हो चुकी है करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पे, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। आप सभी को पता है कि आजकल करंट अफेयर्स काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं करंट अफेयर्स के, तो आपको क्या करना है, करंट अफेयर्स बाय रवि पे जाके सुबह 6 बजे डेली क्लास आती है, आप क्लास ले सकते हो, ठीक है। आप किसी भी टाइम ले सकते हो करंट अफेयर्स बाय रवि पे। हमारी बुक्स की वेबसाइट है raviaditipublication.com। अगर आपको 25,000 GK GS की बुक चाहिए, कोई भी किताब चाहिए आपको, raviaditipublication.com से आप ले सकते हो। PDF की वेबसाइट है ravibookspdf.com। करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन यहाँ पे आपको मिल जाती है। 11,000 GK GS पार्ट वाइज यहाँ पे आपको मिल जाता है। मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है उसमें 500 से ज़्यादा क्वेश्चन हमारे होते हैं, ये आप सैम्पल देख सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का हमने आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स का मैगजीन डिज़ाइन किया हुआ है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना। फ्री टेस्ट डेली करंट अफेयर का यहाँ पे, फ्री PDF, करंट अफेयर्स का पेड वीडियो, यही जो 3600 का कोर्स है यहाँ पे भी आप अवेल कर सकते हो, जहाँ पे आपको टेस्ट भी मिलेगा, PDF नोट्स भी मिलेंगे, वीडियो भी मिलेगा, मतलब तीनों चीज़ का कॉम्बो है ये। और बहुत ही टाइम बचेगा आपका, मतलब जैसे नोट्स बनाने में आपका टाइम जाता है ना, वो नहीं जाएगा, यहाँ पे प्रॉपर नोट्स आपको मिल जाते हैं, ठीक है। GK GS का पेड वीडियो चाहिए, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज़ या करंट अफेयर्स के नोट्स चाहिए, आपको रवि स्टडी ऐप पे मिल जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि स्टडी जी के नाम से है। मिलते हैं आप सभी से अब हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल दी बेस्ट।